ये हमारे जोशी जी हैं, इनका नाम पंकज जोशी है और आपको हेलो भी बोल रहे हैं व्यूअर्स। और दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आई हैव कम हियर एंड दिस टाइम आई हैव कम सोलो। लास्ट टाइम मैं ग्रुप में आया था, इस टाइम मैं अकेला आया हूँ। भाई इन्होंने मुझे पहचान लिया, बाइक कहाँ लगी थी ये भी इनको पता था। सो विल कीप कमिंग एंड यू व्यूअर्स ऑल्सो। यहाँ का नाम है धनिया क्रॉस करके, जब अल्मोड़ा तरफ से आते हैं तो धनिया मार्केट, मेन मार्केट क्रॉस करने के बाद में राइट साइड में है फैमिली रेस्टोरेंट करके। इट्स अ वेरी गुड। और मैं आज ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ। सो चलिए पहले हम खाते हैं और जोशी जी से भी मुलाकात मैंने आपको करवा दिया। तो मेरी आप देख सकते हैं मेरी बाइक रेडी है, सारा सामान मैंने पैक कर लिया है और अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 6:30। मुझे 6 बजे निकलना था लेकिन लेट हो गया, काफ़ी ठंड है। और अभी मैं सीधा जाऊंगा पिथौरागढ़। ग्लव्स पहन लेता हूँ, ठंड तो है। मैं दूसरा वाला ग्लव्स निकाला नहीं। देखिए कितना आता है। यहाँ से पिथौरागढ़ कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर। पिथौरागढ़ 250 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, भवाली छोड़े हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे कैंची धाम है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। अब यहाँ से हमें जाना है धारचूला। तो धारचूला आज जा पाएंगे या नहीं पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि 6 बजे के बाद नॉर्मली मैं बाइक चलाता नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल तो आ रहा है सामने कैंची धाम। इस जगह का नाम है कैंची और यहीं पे है कैंची धाम, बहुत ही फेमस है। And the shops are hardly open even at 8 o'clock. It's 8 o'clock now and the shops are still closed. Almora is 46 kilometer, Kanprayag 212. For Almora I'll take left. ये अल्मोड़ा जाती है? ओके। So friends, instead of staying at Bhavali, I should have come to this Kainchi Dham because I can see there are so many homestays, so many hotels, so many guest houses. And here at Kainchi Dham, most of the shops are open. So past Kainchi Dham, I'll have to have something for my breakfast. So friends, this is Kainchi Dham and I am passing Kainchi Dham. So friends, I have just crossed Kainchi Dham and just past Kainchi Dham there is a small restaurant and I have stopped here for having some breakfast here. And after having breakfast I'll move towards Pithoragarh. और इस कैंची धाम के बाद आएगा गर्म पानी, गर्म पानी के बाद अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के बाद धनिया और धनिया के बाद फिर पिथौरागढ़। सो यहाँ से पिथौरागढ़ करीब 160-70 किलोमीटर्स है और देखता हूँ पहुँच पाता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी करना है। तो ब्लॉगिंग के लिए मुझे जगह जगह रुकना पड़ता है। और ये देखिए एक छोटा सा जगह है, ठीक कैंची धाम क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा जगह है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ का, आप देख सकते हैं। और मेरी बाइक खड़ी है, इसके ऊपर वजन इतना बढ़िया है, टेल बैग, स्लीपिंग बैग, एवरीथिंग। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, पराठा, ये ऑमलेट है। तो चलिए पहले फटाफट ये छोले हैं। भैया थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी कर दीजिएगा। So breakfast is completed and
अभी चाय पी रहा हूँ और चाय पीकर फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ के जो माउंटेन के ड्राइवर्स होते हैं बहुत स्किल होते हैं और उन्हें रूट का भी पता है और उनका काम यही है। इसलिए अगर आप बाहर से आते हो, प्लेन से आते हो, तो प्लीज़ इनके साथ कंपटीशन मत किया करो। ये बहुत ही स्किल होते हैं, ये यूज्ड टू होते हैं और हम आते हैं, हम यूज्ड टू नहीं होते हैं यहाँ के रूट्स का, तो इसीलिए इनके साथ तो कंपटीशन ना किया करो। सो यह है धनिया। कैंची धाम से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे धनिया है। दिस इज़ बिटवीन कैंची धाम एंड अल्मोड़ा। धनिया भी अच्छा खासा मार्केट है। और सॉरी ये धनिया नहीं है, ये गर्म पानी है। धनिया तो अल्मोड़ा से आगे है। सॉरी, एक्चुअली दिस इज गर्म पानी, दिस इज नॉट धनिया। और भोवाली से धारचूला का जो दूरी है वह है 260 किलोमीटर्स। 260 किलोमीटर्स, वो भी माउंटेन में सोलो राइड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता है आज मैं धारचूला पहुंच पाऊंगा। तो ये कोशिश करूंगा कि धारचूला के आसपास रुकने का, क्योंकि अगर हम कल जल्दी धारचूला पहुंच जाते हैं तो हमें चेक इन करने में आसानी होगी और उसके बाद हम धारचूला को कल ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। परसों हम फिर लिपू लेक की तरफ हम जाएंगे, अगर परमिशन मिलता है तो। नहीं मिलता है तो भी हम जाएंगे, जहाँ तक ITBP जाने की इजाज़त देगी वहाँ तक तो हम जा ही सकते हैं। और मुनस्यारी में, धारचूला में बर्फबारी हुई है, यह मुझे लोगों से पता चला है। तो देखते हैं कैसा मौसम है वहाँ का। वैसे अल्मोड़ा सीधी ना? ओके। ओके, सो अल्मोड़ा इज 33 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। रानी खेत, यहाँ से हम लेफ़्ट जाते हैं रानी खेत को और सीधी रास्ता जाती है अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग। अल्मोड़ा 33 किलोमीटर्स है, पिथौरागढ़ 148 किलोमीटर्स, अस्कोट 200 किलोमीटर्स और धारचूला 240 किलोमीटर्स। सो यहाँ से मुझे 240 किलोमीटर्स जाना है धारचूला के लिए। तो चलिए अब सीधी चलते हैं। वैसे ये रानी खेत जाती है ना, और कौसानी के लिए भी यही रास्ता जाती है। अच्छा, ये देखिए व्यू। अभी हाल फिलहाल ही लैंडस्लाइड हुआ है, तो ऐसे पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। यहाँ सालों भर लैंडस्लाइड होते हैं। बारिश के समय में कुछ ज़्यादा, रोड का रिपेयर का काम भी शायद शुरू हुआ नहीं है। देखिए ऊपर से भी लैंडस्लाइड हो रहा है, यहाँ नीचे से भी लैंडस्लाइड हुआ है हाल फिलहाल। आगे पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक देखकर चले। तो रास्ते, अब PWD डिपार्टमेंट भी क्या करेगी, आए दिन यहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। व्हेन यू कंपेयर गढ़वाल, पिथौरागढ़ ही मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। यहाँ पर बहुत अधिक लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो इसीलिए बारिश के दिनों में इधर आना एडवाइजेबल नहीं है। फिर भी लोग आते हैं, मैं भी आता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर। तो जहाँ भी आप एडवेंचर करने जाते हो तो कुछ न कुछ खतरा आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये ग्लव्स मैंने अभी निकाल लिया है, क्योंकि जो दूसरा वाला ग्लव्स जो मैं पहन रखा था वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ठंड काफ़ी है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये ग्लव्स निकाल लिया है। और ऊपर से मैंने एक और भी जैकेट डाल लिया है, क्योंकि ठंड काफ़ी यहाँ पर बढ़ गई है। तो अभी हम अल्मोड़ा पहुँचने वाले हैं। तो उससे पहले ही एक तिराहा है धारनौल, तो धारनौल होते हुए हम जाएंगे और अल्मोड़ा को बाईपास करते हुए हम बढ़ जाएंगे पिथौरागढ़ की तरफ।
इस जगह का नाम लोधिया है, छोटा सा गांव है। धरनौल वाला रूट कौन सा है? धरनौल वाला रूट। हाँ राइट ना। एक्चुअली मुझे पिथौरागढ़ जाना है, लेकिन अल्मोड़ा को बाईपास करते हुए। ओके। तो बारहछीना यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है, और बारहछीना पहुँचकर वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक बेरीनाग की तरफ जाती है और दूसरा जागेश्वर की तरफ। तो हमें राइट वाला रूट लेना है जागेश्वर की तरफ, और जागेश्वर होते हुए फिर हम पहुँचेंगे पिथौरागढ़। तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है, और जो जागेश्वर वाला रूट है वो पिथौरागढ़ से थोड़ा पहले वो मर्ज होता है रोड में। और बेरीनाग होते हुए जो हम जाते हैं, बेरीनाग से हम थल जाते हैं, थल से हम राइट होते हैं, तो वह पिथौरागढ़ से आगे जाकर मर्ज होती है। तो एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है डिस्टेंस का। जागेश्वर वाला जो रूट है वह डिस्टेंस को काफ़ी कम कर देता है, इसलिए मैं जागेश्वर वाला रूट लूँगा। तभी बस बारहछीना आने वाला है, 3 किलोमीटर है, और वहाँ से हम राइट लेंगे। सो भोवाली से अभी तक हम करीब 50+ किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और यहाँ से पिथौरागढ़ है 90 किलोमीटर के करीब होगा। सो फ्रेंड्स, बारहछीना से हमने ले लिया था राइट, और राइट जाती है जोगेश्वर धाम, और जोगेश्वर धाम के बाद फिर हम पिथौरागढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा हूँ जहाँ से लेफ़्ट को रास्ता जाती है, वह है ब्रिज जागेश्वर। इस तरफ ब्रिज जागेश्वर जाती है और सीधा जागेश्वर धाम जाती है। जागेश्वर धाम यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पर जो बोर्ड है लगी हुई है, बोर्ड में दिखाता हूँ। ये है पिथौरागढ़ 87 किलोमीटर, गंगोली हाट 99, धारचूला 183। तो अभी बज रहे हैं 12, और 12 बजे के बाद धारचूला 183 किलोमीटर पहुंच पाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि 6 बजे के बाद में मैं बाइक नहीं चलाता हूं। और यहाँ इधर है ब्रिज जागेश्वर, इस तरफ जाती है ब्रिज जागेश्वर। अभी ब्रिज जागेश्वर रास्ता भी ऐसा ही है, टूटा फूटा, और इधर जाती है जागेश्वर धाम। और यहाँ से 7 किलोमीटर है जागेश्वर धाम। धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम बहुत ही ख़राब है, ठंड बढ़ गई है, एंड द स्काई इज़ ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। तो प्रेडिक्शन है रेनफॉल का, अब देखते हैं क्या होता है। ये है कौन सा जगह है? दन्या तो नहीं है, दन्या तो इसके बाद है। दिस प्लेस इज आरतोला, या जागेश्वर धाम से ठीक पहले है। जागेश्वर धाम इज 3 किलोमीटर्स टू द लेफ्ट। जागेश्वर इज 3 किलोमीटर्स टू द लेफ्ट, and Pithoragarh is straight, so I don't have to go to left, I'll have to go straight। तो चलिए हम स्ट्रेट चलते हैं अभी पिथौरागढ़ के तरफ। So friends, Danya is 18 kilometers from here, and before Danya I am looking for a dhaba which is located at a very solitude place, which is not crowded, so that I may spend some time having tea। धारचूला में तवा घाट के बाद आता है नारायण आश्रम। तो नारायण आश्रम सर्दी के दिनों में बंद रहता है, बिकॉज काफ़ी स्नोफॉल वहाँ पे होता है। और इस बार भी जैसा कि लोगों से मुझे पता चला है, इस बार भी स्नोफॉल अभी हो चुका है। अगर हो चुका है तो डेफिनेटली बंद होगा। एंड टुडे आई एम रियली मिसिंग माई राजेश भाई, ड्यू टू सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम ही कुडंट अकॉम्पनी मी। बट रात में जब होटल में मैं ठहरता हूँ तो अकेला होता हूँ और राजेश भाई की याद आती है।
सो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी दन्या पहुंचा हूं और इनफैक्ट दन्या को मैं क्रॉस कर चुका हूं। दन्या एक मार्केट है, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है जो पीछे है, और यहाँ दन्या क्रॉस करके मैं एक रेस्टोरेंट पे रुका हूं। सो यहाँ के जो प्रोप्राइटर है उनका नाम है पंकज जोशी। पहले भी मैं यहाँ आया हुआ था तो मैंने उन्हें पहचान लिया और इन्होंने भी मुझे पहचान लिया। ये हमारे जोशी जी हैं, इनका नाम पंकज जोशी है, और आपको हेलो भी बोल रहे हैं व्यूअर्स। और दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आई हैव कम हियर एंड दिस टाइम आई हैव कम सोलो। लास्ट टाइम मैं ग्रुप में आया था, इस टाइम मैं अकेला आया हूँ, बट उन्होंने मुझे पहचान लिया। बाइक कहाँ लगी थी ये भी इनको पता था। सो विल कीप कमिंग एंड यू व्यूअर्स ऑल्सो। यहाँ का नाम है दन्या क्रॉस करके, जब अल्मोड़ा तरफ से आते हैं तो दन्या मार्केट, मेन मार्केट क्रॉस करने के बाद में राइट साइड में है फैमिली रेस्टोरेंट करके। इट्स अ वेरी गुड। और मैं आज ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ। सो चलिए पहले हम खाते हैं, और जोशी जी से भी मुलाकात मैंने आपको करवा दिया। तो अभी हम पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं, और पिथौरागढ़ से आगे जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो अब भी मैं चलता हूं धारचूला रोड पे, फिर देखता हूं कोई होटल मिल जाए। तो ये ऊपर जाती है धारचूला रोड, क्योंकि 4:40 हो चुके हैं, और अगर मैं आगे जाने का अगर मैं कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कोई गेस्ट हाउस होटल वगैरह ना मिले। सो आई विल हैव टू स्टे हियर एट पिथौरागढ़ सेल्फ। तो पिथौरागढ़ में ही धारचूला के तरफ हम जा रहे हैं, और पिथौरागढ़ के एंड पे हम देखेंगे कोई होटल वगैरह, ताकि कल सुबह चेकआउट करने के बाद हमें निकलना आसानी हो जाए। क्या रूम अवेलेबल है? क्या क्या टैरिफ क्या है? सिंगल रूम? हाँ सिंगल रूम हाँ हाँ 800 रुपये लगेगा। कम नहीं होगा क्या यार? 1000 रुपये 1200 है, 800 लग जाएगा। तो उसमें गीजर वगैरह सारा अवेलेबल है? सोलर वाला पानी है, उसी में आएगा, गीजर रूम में ही आएगा पानी। लाइट गीजर लगा है, गीजर लगा हुआ है ना? ठीक है। पार्किंग लगाते हैं अभी, बाद में हमने डालोगे जल्दी। तो आता हूँ, पहले देखता हूँ तो। सो फ्रेंड्स, आखिरकार पिथौरागढ़ में एक होटल में मैंने चेक इन कर लिया है। ठीक ठाक होटल मिला, टैरिफ रेट है इसका 700 रुपया। बट क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग करने का मैं कोशिश किया, लेकिन बार्गेनिंग कर नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर उनका फिक्स रेट है जैसा कि उन्होंने बताया है। तो अभी सारा सामान मैं आपको दिखाता हूँ, रूम का टूर भी मैं कराऊंगा। ये मेरे सामान रखे हुए हैं, ये मेरा हेलमेट, ये सारा सामान फैला हुआ है। और एक कमरा है, यह देखिए टीवी लगा हुआ है LED, और आपको दिखाऊंगा यार वॉशरूम है। तो यार 700 रुपये में क्या चाहिए? तो एक रात की बात है, कल सुबह 7 बजे मैं चेकआउट करूंगा, तो एक रात में और क्या चाहिए भाई। 700 रुपये मिल गया, और यहाँ पर इनका अपना रेस्टोरेंट नहीं है, बट अपना किचन है, जो भी ऑर्डर उनको मिलेगा वो बनाकर खिलाएंगे। सो नॉट एन इशू। तो चलिए ठीक है, फिर आपसे मैं मिलता हूँ 1 घंटे के बाद। तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ, और फ्रेश होने के बाद में आपसे मिलूँगा। और कल का जो हमारा इटिनरी होगा, कल का हमारा जो प्लान होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक